हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज हमने कुछ नए नए काम किए हैं। ये मेरा लोटस का पॉन्ड्स है। मैं और मेरी बेटी ने मिलके इस लोटस के पॉन्ड में कुछ मछलियाँ छोड़ी हैं। तो ये मछलियाँ कौन सी है ये भी मैं बताऊंगी। देखिए, अब इसमें लीव्स का साइज़ तो बहुत अच्छा आ गया, पर अभी बल्ब नहीं आया है। देखते हैं इस सीज़न में शायद बल्ब आ जाए। और इस तरह से पहले हम उस पॉलीथिन को आधा घंटा से 1 घंटे तक हम उस पॉन्ड में रखते गए। अब मैंने उसको ऊपर से उसका गार्ड खोल दिया है और ये देखिए इसमें मछली, ये जो मछली है ये गप्पी है। इसमें 2 मेल और 3 फीमेल है, जिसकी फिन्स बहुत कलरफुल है, वो मेल है। और 3 जो है वो प्लेन है, वाइट कलर की विद रेड फिन्स, वो फीमेल है। तो ये 5 को मैं इसमें छोड़ रही हूँ। छोड़ने का मकसद यही है कि पॉन्ड में भी बहुत सारे मच्छर के लार्वे होंगे और या अंडे होंगे, तो उनको ये सब खा लेंगे और हमारा पॉन्ड सुरक्षित रहेगा। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब रोज़ गार्डन में जाके इस मछलियों को देखना एक नया हॉबी बनते जाएगा। और इसमें मैं कुछ पिस्टिया डाल दूंगी ताकि ये ऊपर से पूरा ढके रहे, नहीं तो फिर बिल्लियाँ भी इसमें हमला करती हैं। ये कुछ दिन पहले मैंने मेविस्टिन डाला था। सेकंड काम जो हमने किया है, हमने इस तरह से कुछ ग्रो बैग्स बनाए हैं। क्योंकि संडे था तो मैं और मेरी बेटी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कामों में लगे रहते हैं, तो हमने कुछ ग्रो बैग्स बनाए हैं। तो आज देखते हैं कैसे हमने बनाया। 5-6 बन गए हैं, क्योंकि अभी बारिश आ रही है तो हम अब इसमें बहुत सारे प्लांटलेट्स लगाते रहेंगे ताकि उसके बाद में हम उसको रिपोर्टिंग कर सकें। कहीं कहीं से डंडा तोड़ के ला के ब्रांचेस लगा देते हैं। ये नॉर्मल 5 किलो के आटे का प्लास्टिक है। अब इसको सीधा सीधा भी बना सकते हैं और इसको इन्वर्ट करके बना सकते हैं। इन्वर्ट करने से बाहर वाइट हो जाता है, और मैंने बहुत सारे सीधे सीधे भी बना दिए। तो उसमें मैंने किसी में अदरक, किसी में हल्दी लगा चुकी हूँ। अभी और कुछ बना रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे ट्विग्स लगाने से आपका आ जाएगा। जैसे है मधुमालती है, चांदनी है, इन सब के ट्विग्स अगर आप लगाएंगे तो आपको उससे बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाएगा। अभी बैगन है, ये सब भी मैं लाई हूँ, तो उसको सबको लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम उसको मैं ऐसे ग्रो बैग्स बना लेते हैं, और उसके बाद बस इसको उल्टा कर लीजिए और उसके बाद इसको ऐसे वी शेप में ले आइए दोनों एंड में, और फिर उसको ऐसे मोड़ दीजिए और बस हम उसको स्टेपल कर देंगे और हमारा ग्रो बैग तैयार है। आप अगर स्टेपल नहीं करना चाहें तो आप सेलो टेप बिल्कुल लगा सकते हैं। तब मैं इसको बस स्टेपल कर दूंगी और नीता की नीचे का बेस कंप्लीट हो गया। अब एकदम छोटे छोटे जो 1 किलो के प्रॉन लेते हैं ना, उसमें हमको नीचे से इस तरह से स्टेबल करने की ज़रूरत नहीं। उसमें आप डायरेक्ट साइड में होल कर दीजिए और उसमें आप अपना उसको डाल दीजिए, मट्टी भर लीजिए, तो भी आपका ग्रो बैग तैयार है। पर ये 5 किलो का है, तो इसलिए मैं इस तरह से इसका नीचे का थोड़ा सा स्टेपल कर रही हूँ ताकि ये बेस बहुत अच्छा बन जाए और ये अच्छे से खड़े हो सके। अब ऊपर का देखिए थोड़ा सा फिनिशिंग कम लग रहा है, इसलिए इसको मैं ऐसे उल्टा मोड़ रही हूँ और उसका साइज़ भी एडजस्ट हो जाएगा इससे, और थोड़ा फिनिशिंग भी आ जाएगा। बस उसको ऐसे टिल किया। अब इसमें बस मैं फिर से स्टेपलर से स्टेपल कर दूँगी। ये छोटा वाला स्टेपलर है और इसमें आप रैंडमली आप स्टेपलर कर दीजिए। और इस तरह से मेरे बहुत सारे जितने भी मेरे पास स्टोर्ड मैं रखते जाती हूँ कुछ ऐसे प्लास्टिक्स को, बस उन स्टोर्स प्लास्टिक को ले लीजिए और बना लीजिए। क्योंकि अभी जून जुलाई ये सारे कटिंग्स के मौसम है, और मैं अब अगले कुछ ही दिनों में आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से कटिंग्स मैंने इसमें लगाए हैं और कैसे मेरे गार्डन्स भर रहे हैं धीरे धीरे। इस साइड से आप सीजर लीजिए और एकदम ऐसे करके थोड़ा सा एज बना लीजिए और उसको ऐसे 2-2 कट्स लगा लीजिए। साइड में 2-2 कट्स, ऊपर में नीचे में 2-2 कट्स, जहाँ तक आपको लगता है कि होल्स होने चाहिए। और जितने होल्स आप बनाएंगे उतने अच्छे से वो यूज़ कर पाएंगे, ताकि क्योंकि बारिश का मौसम है तो वाटर लॉकिंग कहीं नहीं आएगी। होल्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छोटे 1 किलो वाले पैकेट भी आप लेंगे तो बिल्कुल होल्स करिएगा। आप दूध का पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं टेम्पररी।
इसके लिए छोटे छोटे प्लांटलेट्स लगाने के लिए दूध का पैकेट भी चल सकता है। बस ये हमारा सेकंड एक्टिविटी। और थर्ड एक्टिविटी जो हमने किया है वो भी देख लीजिए। ये कंप्लीट हमारा सेकंड एक्टिविटी, और इसमें हमारे सारे ग्रो बैग्स मैं रेडी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे सारे ग्रो बैग्स रेडी हैं। ये छोटे, ये कुछ मीडियम साइज के, और कुछ बड़े, और कुछ और अलग शेप्स के। ये बिस्किट का पैकेट का, इसलिए बाहर में थोड़ा सिल्वर कलर आ गया, अच्छा लग रहा है, बुरा क्या है। ये है हमारा थर्ड एक्टिविटी। आज 3 ही एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ, बाकी और भी हमने एक्टिविटीज़ किया है। इसमें ये जो है ये है गिलारिया के सीड्स, और एक सीड्स अगर आप अपने गिलारिया के कलेक्शन से एक सीड्स भी आप प्रिजर्व कर ले तो अगले सीजन में आप उससे मिनिमम 20 प्लांट्स तो आप ग्रो कर ही लेंगे। और इसमें कुछ है ही नहीं, हमने सिर्फ सीड्स को कलेक्ट किया। ये सीड्स का बंचेस था, वहाँ से हम सीड्स को लेंगे और उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ऊपर से जैसे ही आप ओपन करने जाएंगे तो आपके उंगलियों में बहुत दर्द होगा और कहीं कहीं पे वो चुभ भी जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिए। बस सीड्स लीजिए, इस तरह से उसको खरोचिए, और ये है इसके सीड्स। इसको आपको स्टोर करना है अगले सीजन के लिए। तो मेरे पास बहुत सारे मैंने कलेक्शंस तो कर लिए थे अलग अलग वेराइटीज़ के। कुछ येलो है, कुछ फैन शेप्ड है, और कुछ सन अपीयरेंस वाले भी हैं। ये देखिए, ये बस आपको इस तरह से सीड्स को निकालते जाना है, खरोचते जाना। पर मैं बार बार बोलूँगी कि ऊपर के जो एंड्स है ना वो काफ़ी शार्प है, तो आपके उंगलियों में वो चुभेंगे। तो उस हिसाब से एक एक सीड्स या 2-2 सीड्स आप कर लीजिए। हालांकि मेरे पास बहुत सारे हैं और मेरी बेटी ने कहा कि वो भी करेगी, तो हमने कहा कि चलो बहुत सारे सीड्स हो जाए तो अगले बार सबको देने के काम भी आ जाएगा। तो ये सीड्स है, बस इस तरह से आप निकाल लीजिए और आपका कलेक्शंस कंप्लीट। इसमें थोड़ा सा साफ पाउडर मिक्स करके हम इसको स्टोर कर देंगे ड्राई कंटेनर में। अगर आपके पास अलग अलग लीव्स है तो फिर अलग अलग पैकेट्स बना के आप रख सकते हैं, उसमें नेमिंग करके रख सकते हैं। पर मेरा ये मिक्स हो गया है इसीलिए मैं उतना नेमिंग नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए, ये जो सीड्स है ऊपर नीचे से ट्रायंगल शेप का और ऊपर में कुछ स्पाइक्स जैसे। ये देखिए, ये जो स्पाइक्स है, बस इस स्पाइक्स को आप खींचिए या उंगली से खरोचिए और आपका एक निकला, मतलब वो एक सीड होगा। बहुत चुभता है, ध्यान से करिएगा। ये देखिए, ये बस ये जो निकला यही एक सीड है। तो इस तरह से हमको इसको कलेक्ट करना है और रख लेना है। अब हमारे पास तो बहुत सारे सीड्स थे और मेरी बेटी भी साथ में बैठी है, तो हमने बहुत सारे सीड्स निकाले हैं और बाकी जिसके हम निकाल नहीं पाए, बहुत उंगलियां दर्द हो चुकी थी, इसीलिए हम बाकी सबको लिए और पॉलीथिन में भरे और उसको रख दिए, ताकि अगले सीज़न में अगर ये इनको पहले लगा लेंगे और फिर अगर लग रहा है कि नहीं जर्मिनेशंस कम है, पर इसमें जर्मिनेशन रेट की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो उसके भी हम काम चला लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। ये है हमारे सीड्स, इतने सारे हैं, तो होप सो कि अगले सेशन में हम आपके लिए भी सीड्स रख पाए। बस ये सीड्स, अब इन सीड्स में मैं थोड़ा सा साफ का पाउडर डालूंगी और उसके बाद हम इसको स्टोर कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको स्टोर करके डब्बे में रख देंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास है अभी सीड्स तो आप बिल्कुल इसको कलेक्ट करिए और रख लीजिए अगले सीज़न के लिए। नेक्स्ट टाइम आप फिर से ट्यून रहिएगा कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ हमारे नई एक्टिविटीज़ के साथ। बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साफ पाउडर आप ना भी मिक्स करें, ये ड्राई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।